नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के हिंदी विषय का साक्षात्कार 4 जून से होना है। सबका जो इंटरव्यू लेटर है वो आ गया है और 4 जून से लेकर शायद बहुत 19-20 जून तक वो इंटरव्यू आपका चलना है। ठीक, 26 तारीख को आना था, सबने अपना अपना लेटर देख ही लिया हो। अच्छा, जो इंटरव्यू का लेटर है उसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें स्टार लगा के कुछ रेड कलर से कई चीज़ें मेंशन की गई हैं कि वो आपको लेके आना है। जो उन्होंने भेजा था पूरा अपना डॉक्यूमेंट, उसमें वो प्राप्त नहीं हुआ, है ना। कई सारे अभ्यर्थी उसमें ऐसे हैं साथी, उन्होंने भेजा था पर फिर भी उनमें ये चीज़ें मेंशन कर दी गई है स्टार लगा कि वो आपको लेके आना है, हमें प्राप्त नहीं हुआ, है ना। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं ये भी कई सारे साथियों का प्रश्न था, उसमें भी कन्फ्यूजन है, तो उस पर बात कर लेते हैं। एक तो जो जो स्टार लगा हुआ है आपका, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपने सही भेजा था, डेट के हिसाब से भेजा था या नहीं भेजा था। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आपने भेजा हो, सही भेजा हो, बाई मिस्टेक आपने वो चीज़ें मेंशन कर दी गई हो या उनको वो समझ में ना आया हो, क्लियरिटी ना हो पाई हो, इसलिए आपने वो स्टार लगा के फिर से मंगा लिया गया है। तो उसमें परेशान नहीं होना है। जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको फिर से बोला गया है वो आप डॉक्यूमेंट देख लें कि सही समय का है कि नहीं है। जैसे आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। ठीक है, अधिकांशतः डॉक्यूमेंट जो है वो 10/4/2025 ये डेट थी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी यही, तो उससे पूर्व के आपके होने चाहिए ना। जब आपका फॉर्म आखिरी डेट थी भरने की 10 अप्रैल 2025 तक, तब तक आपके डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, चाहे वो यूजी पीजी की डिग्री हो। ठीक है, बेसिकली जैसे कि पीजी के चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए तब तक, तो डिग्री बाद की बनी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, पर रिजल्ट आपके चारों सेमेस्टर के होने चाहिए तब तक के। आपके आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ें पहले की होनी चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ये सब 10 अप्रैल 2025 के पहले के होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद के रहे होंगे या बाकी चीज़ें नहीं हो तो वो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। तो जब 10/4/2025 के पहले के आपके चाहिए होंगे वो, तो वो आपको लेके देना है उनको, वो उनको जमा करना है, वही ले जाना है आपको। ठीक, रोजगार पंजीयन जो था वो संभवतः जो डॉक्यूमेंट भेजने की डेट थी 25 दिसंबर 2025 थी या 12 दिसंबर कुछ रही होगी, ऐसे दिसंबर 2025 थी, तब तक का रोजगार पंजीयन चाहिए आपका। तो रोजगार पंजीयन उस समय का आपको ले जाना है जो आपने भेजते समय बनवाया रहा होगा, रखा रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से देख लेंगे। जिसमें स्टार लगा होगा तो उसको पुनः चेक कर लेंगे, जब तक की डेट थी उसके हिसाब से ले जाएं। बाकी क्लियरली मेंशन है आपको कि सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने हैं आपको, और उनकी 2-2 छाया प्रतियां ले जानी है। ठीक है, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका जो हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी, आय, निवास, जाति, रोजगार पंजीयन। ठीक है, आप किसी सेवा में हैं, गेस्ट फैकल्टी में हैं, वो सारी चीज़ें, नेट यादव का सर्टिफिकेट, सेट का हो, पीएचडी का हो, तो वो सारे सर्टिफिकेट, आपका एक आधार या पैन कार्ड वगैरह। ठीक है, डिग्री आपकी यूजी पीजी की, तो वो सब आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, और उसकी 2-2 छाया प्रतियां ले जानी है। 2 छाया प्रतियां क्रम से लगानी है जिस क्रम से उसमें दिया हुआ है, पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर यूजी पीजी, ऐसे क्रम पूरा दिया हुआ है, उसमें लिस्ट दी हुई है कॉल लेटर में आपके, तो उसी हिसाब से आपको लगाना है। अब ऊपर आपको लिखना भी है कि ये उसमें लिखा है, क्या लिखना है, साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आप, ऐसे करके उसमें लिखा है, तो आपको लिख भी देना है हिंदी विषय के लिए प्रस्तुत। ठीक है, और सारे पेजेस पे जो जो फोटो कापी आप अपने डॉक्यूमेंट के लगाएंगे, नीचे सब में साइन भी आपको करना है, सेल्फ वेरीफाइड उसे करना होता है। ठीक, तो आप दोनों प्रतियों में करेंगे, साइन करेंगे ये। उसके अलावा जो आयोग द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट हैं जो आपको भरने हैं, जैसे एक इंटरव्यू के लिए संक्षिप्त विवरण पत्रक है, वो भरना है, व्यक्तिगत विवरण भरना है, उसकी 5 फोटो कापी भी करानी है। भरने के बाद ना अनुप्रमाणन की 3 प्रति ओरिजिनल चाहिए आपको। ठीक है, उपस्थिति पत्रक एक होगा, एक डिबार नहीं किए गए हैं उसके संबंध में घोषणा पत्र होगा। ठीक, और शासकीय सेवा से आपको वंचित नहीं किया गया है, ऐसा कुछ एक होगा। एक अभिवचन पत्र है। तो जिस भी क्रम में वो दिया गया है, शुरू में सबसे पहले संक्षिप्त विवरण का होगा, फिर व्यक्तिगत विवरण होगा, फिर अनुप्रमाणन होगा, घोषणा पत्र होगा, जो क्रम आपको उसमें लेटर में बताया गया है उसी क्रम से सारे डॉक्यूमेंट वो लगाने हैं। ठीक है, उनकी 2-2 प्रति नहीं बनानी, उनकी एक ही प्रति बनानी जितना कहा गया है। जिसकी 3 प्रति कहा गया उस 3 प्रति, सेट एक ही बनाना है,
MPPSC का जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं उनका केवल एक सेट बनेगा, बट जितनी फोटोकॉपी कहेगी, जितना ओरिजिनल कॉपी कहेगी उतना ही। जैसे व्यक्तिगत विवरण है तो वो एक मूल सेट, उसके बाद 5 फोटोकॉपी, ठीक है। अंशप्रमाणन है 3 कॉपी, ये सब एक ही सेट में आएंगे ना। तो एक सेट आप पूरा उनका बनाएंगे, उसके साथ अपने जो फोटोस्टेट हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के वो अटैच कर देंगे, उन्हीं के साथ वही क्रम में बनाएंगे। और एक अपनी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की अलग से आप रखेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरा रखेंगे ही आप, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सो एकदम क्लियर रहे, ठीक। MPPSC द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट सारे जिस क्रम में है, उन्हीं के साथ आप एक सेट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा लेंगे और एक सेट केवल अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की अलग से रख लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने रख लेंगे। इतनी चीज़ें आपको करनी है। जो क्रम बताया गया है इंटरव्यू कॉल लेटर में, वैसे ही जो डेटिंग उसमें दी गई है सारी, किसके पहले का चाहिए, 10/4/2025 से पहले का अधिकांश डॉक्यूमेंट है, तब तक के आपके चाहिए। उसके बाद का जरूरी नहीं, अभी का आपको कोई बनवाने की जरूरत नहीं है, उसी समय के चाहिए आपके, ठीक। तो वो चीज़ें आप कर लेंगे, ये है। इसके बाद कुछ बच्चों का सवाल वेशभूषा को लेकर था साथियों का, कि क्या पहन के जाना है। उसमें मैंने बात भी की थी, आप साधारण सिंपल कपड़े में पहन गए, जो इंटरव्यू की वेशभूषा होती है, आप शालीन दिख सके ऐसे जाना है। जैसे मेल्स हैं, पुरुष वर्ग हैं, तो वो शर्ट पैंट, फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शूज में जाएं। गर्मी का टाइम है तो मैं बहुत कोट पैंट ऐसी सलाह दूंगा नहीं कि कोट पहन के जाएं आप, सामान्य शर्ट पैंट में जाएं और जूते वगैरह फॉर्मल पहन लें, ठीक है। जो कलर आप पे अच्छा लगे उसके हिसाब से करें। जो लड़कियां हैं तो वो साड़ी पहन के जा सकती हैं, सूट पहन के जा सकती हैं, सिंपल, बहुत ऐसा ना चमक धमक ना हो, साधारण कपड़े रहें आपके लिए, वो ठीक रहे। जो आप पे अच्छा लगे आप स्वयं चेक कर लें, जो आउटफिट आप पे अच्छा लग रहा है, जो जच रहा है, वो पहन के आप जाएं वहाँ। कुछ एक चीज़ें ये भी हैं कि क्या नहीं करना है इंटरव्यू के टाइम आपको, ये भी बड़ी बात है, क्या करने से बचना है। तो एक तो गलतियाँ ये नहीं करनी है, जो एंट्री कर रहे हैं तो आज्ञा मांग के जाना है, बैठने को कहा जाए तब बैठना है, बैठते हुए धन्यवाद करना है, डॉक्यूमेंट फाइल साथ लेके जाना है, ठीक। जब इंटरव्यू खत्म हो जाए, जाने को कहा जाए तो भी धन्यवाद करना है। प्रवेश करते समय प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब जो भी करना वो जरूर करना है, ठीक। बोलते समय ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, किसी की बात काटनी नहीं है। कोई बीच में अगर प्रश्न पूछने लगा तो आपको वहाँ पर शांत हो जाना है, उनकी बातें नहीं काटनी है, ठीक। कोई अगला प्रश्न आ गया, पिछले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, जो नया प्रश्न आ गया उसका जवाब देना है। आपकी टोन बहुत ऊंची ना हो, बहुत कम ना हो, अचानक ऊंची नीची ना हो जाए टोन आपकी, ये भी ध्यान देना है। थोड़ी सी हाथ पाँव की मूवमेंट, हाथ से मूवमेंट करते रहते समझाते समय, तो वो पे कंट्रोल करना है। डॉक्यूमेंट फाइल लिए रहेंगे बल्कि उसको पकड़ के बैठिए आप, ठीक। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाएँ उसे गलत जवाब नहीं देने हैं, बेमतलब जवाब नहीं देने हैं, कुछ भी जवाब दें। जो आ रहा है वैसे ही जवाब दीजिए, जितना आ रहा है लगभग उतना जवाब दीजिए, नहीं आ रहा तो माफ़ी मांग लीजिए कि सर ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ रखा है, नहीं आ रहा है, ठीक। उटपटांग जवाब नहीं देना है, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर बोर्ड टीचिंग को बोला जाए तो सिंपली पढ़ाना है आपको, बोर्ड टीचिंग, है ना। जैसे ऐसे समझाना है, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, हायर के बच्चों को जिसे समझाना होता है उस हिसाब से आप समझाएंगे कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, ये विषय है, ठीक है, जो भी आपका विषय है। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको इंटरव्यू के समय ध्यान देनी है ना। बाकी क्या पढ़ना है हिंदी वालों को, उसके हम पहले ही बात कर चुके हैं अलग वीडियो में, उस पर बात नहीं करेंगे। और कुछ और भी आपको नहीं समझ में आता, दिक्कत होती है, आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आराम से जाइए, अच्छे से जाइए, इंटरव्यू दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं हैं।